आप सभी का GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हमारी तीसरी कक्षा, हम बात कर रहे थे वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हमने स्वरों की चर्चा की थी। कितने प्रकार के स्वर होते हैं, स्वरों को किस भाग में रखा जाता है, स्वरों का स्थान क्या है। तो आज हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वर पढ़े हमने। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11। स्वर संख्या में होते हैं 11। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक एक वर्ण पे चर्चा करेंगे, एक एक वर्ण का नाम सीखेंगे। तो पूरा डिटेल के साथ समझाया जाएगा आपको, आप बने रहें। हम इसमें बात करेंगे उच्चारण में समय के आधार पर। स्वरों के उच्चारण में समय के आधार पर। तो हम बात कर रहे हैं स्वरों में उच्चारण। अब स्वरों का उच्चारण होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्वर कितने होते हैं? 11। और 11 स्वरों में हमने पढ़ा था कि एक बार और दोबारा बता देता हूँ मैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। इन हम स्वरों की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, उच्चारण कैसे होता है इनका? उच्चारण के आधार पर हम कह सकते हैं 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2। उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के हैं, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नंबर 1 आता है लघु, और नंबर 2 आता है गुरु कह दीजिए, दीर्घ कह दीजिए। तो उच्चारण में समय कितना लगता है, तो इसकी चर्चा हमने की थी कि जिसमें 1 मात्रा है वो लघु है, और जिसमें 2 मात्रा है वो गुरु है। तो 2 मात्रा है तो इसको बोलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, 1 मात्रा है तो समय कम लगेगा। तो इसी प्रकार से उच्चारण में समय के आधार पर लघु और गुरु 2 भागों में बांटे गए हैं वर्णों को। कौन से वर्णों को? स्वरों को। और लघु मैं बता देता हूँ आपको, लघु है ये भी लघु है, ये भी लघु है, और ये भी लघु है, और बाकी सारे क्या है? ये गुरु वर्ण। तो इनमें 1-1 मात्रा होती है, और इनमें 2-2 मात्रा भी होती है। इस पे पूरी चर्चा डिटेल से हम प्रथम वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें फिर दोबारा से चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जिस किसी ने अगर ये उच्चारण के समय 1 मात्रा कैसे है, लघु कैसे हैं, गुरु, दीर्घ, इनके और उपनाम क्या क्या होते हैं, तो आप पहली वीडियो जाके देखिए, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूसरा, हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है उच्चारण स्थान। इन्हीं 11 वर्णों की बात कर रहे हैं। उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। तो एक एक को बांटते हैं इसमें हम। स्वरों का उच्चारण स्थान, जिसमें प्रथम आता है कंठ्य,
कंठ स्वर जो कि संख्या में 2 होते हैं। कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं? ए होता है, एक होता है आ। दूसरा आता है इसके अंदर तालु। तालु स्वर, ये भी संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं, ई और बड़ी ई। तीसरा इसके अंदर आता है मूर्धन्य स्वर, ये भी संख्या में क्या होता है? 1 होता है, जो कि एक री होता है। और मूल भाषा की बात करें तो बड़ा री भी होता है, लेकिन यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, वो संस्कृत की क्लास में करेंगे। इसके बाद आता है ओष्ठे। ओष्ठ के आधार पे हम इसका वर्गीकरण करते हैं स्वरों का, जो संख्या में होते हैं 2, उ और उ। कंठे क्या होता है? तालव्य क्या होता है? मूर्धन्य क्या होता है? ओष्ठे क्या होता है? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, और विस्तार से करेंगे। आपको बताएंगे कंठ कैसे है, तालु कैसे है, ये आपको सीक्वेंस बताऊंगा मैं, और ऐसा सीक्वेंस बताऊंगा कभी नहीं भूलोगे, तो आप देखते रहें। और इसके बाद आता है कंठ और प्लस में तालु, ये भी संख्या में कितने होते हैं? 2। ये होते हैं ए और ऐ। कंठ तालु इनके 2 उच्चारण स्थान होते हैं। इसके बाद अंतिम आता है इसका कंठ और ओष्ठ, ये भी इसके 2 उच्चारण स्थान होते हैं, जैसे ओ और औ। ओ और औ ये कंठ उच्चारण स्थान हैं। अगर उच्चारण स्थान पे बात करें तो ये कंठ स्वर होता है ए और आ, तालु स्वर होता है ई और ई, मूर्धन्य स्वर होता है एक री, ओष्ठे होता है उ, तालव्य होता है ए ऐ, ओष्ठे। और जो मनुष्य के अंदर उच्चारण स्थान की यंत्रियाँ बनी हुई हैं उनके उच्चारण स्थान, जैसे ए और आ को बोलेंगे तो कंठ से आवाज़ आएगी, ये कंठ से बोले जाती हैं। अगर ई और ई को बोलेंगे तो ई जो हमारी जीवा है वो ई तालु को स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार से इस मूर्धन्य की बात करेंगे तो मुख से बोला जाने वाला री। ओष्ठ जैसे ऊ बोलते हैं तो हमारे होठ गोल हो रहे हैं, होठों से बोला जा रहा है। और कंठ तालु ए ऐ, कंठ तालु कैसे होता है? ए ऐ। और कंठ ओष्ठ ओ औ। थोड़ा सा ये ध्यान, ये थोड़ा देखें आप, इनका उच्चारण स्थान 2 है, कंठ प्लस में तालु, 2 उच्चारण स्थान। अब देखिए किसका है? ए का और ऐ का 2 उच्चारण स्थान हैं। इन 2 उच्चारण स्थान कैसे हैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए आपको पता है ए प्लस ई से निर्माण किसका होता है? ए का। ए का उच्चारण स्थान क्या है बताइए? देखिए इसमें कंठ प्लस में ई का उच्चारण स्थान, देखिए इसमें क्या है? ई का उच्चारण स्थान है तालु। कंठ वर्ण और तालु वर्ण से मिलकर ए बनता है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। और ए प्लस में ए का निर्माण होता है, ए से ऐ का निर्माण होता है, तो ये भी क्या हुआ? कंठ तालु। तो ओ का निर्माण होता है ए प्लस में उ, ओ। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है? उ का उच्चारण स्थान देख लीजिए, ओष्ठ है, तो ये क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। तो ये था वर्गीकरण 2 प्रकार, स्वरों के उच्चारण समय के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का हमने वर्गीकरण किया। ये छोटे प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछ ले जाते हैं। इनमें से कंठ स्वर हैं, कंठ तालु स्वर है, मूर्धन्य स्वर है, दंत्य स्वर है, ऐसे पूछ ले जाता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट इसका अगला वर्गीकरण करते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है मूल स्वर और नंबर दो होता है संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर दो होता है। मूल स्वर की हम चर्चा कर चुके हैं। मूल स्वर कौन से होते हैं? ए होता है, ई होती है, ऊ होता है और री। ये क्या होते हैं? ये मूल स्वर होते हैं। और संधि स्वर जो रह गए वो संधि स्वर होते हैं। और संधि स्वर की आ, इसलिए इनको संधि स्वर कहा जाता है क्योंकि ए प्लस में ए का निर्माण होता है आ, ई प्लस ई से होता है बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ से होता है बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ। और ए अभी हमने पढ़ा है, ये ए प्लस ई से ए, इसी प्रकार से आई, इसी प्रकार से ओ और औ, इसलिए इनको संधि स्वर कहा जाता है। और संधि स्वर में भी हम दो भाग कर सकते हैं इसके। एक तो होता है दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। देखिए, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर की हम चर्चा इससे पहले वाली वीडियो में अच्छी तरीके से कर चुके हैं, तो आप वहां जाइए, उस वीडियो को देखिए अच्छी तरीके से और समझिए। अगर आपने इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें। अगर भाषा में आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो उनको ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और जैसा आपका प्रत्युत्तर है वो हमें ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। और अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। इसी प्रकार से इसका अगला भाग आता है मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। उन 4 में से देखो, हम स्वरों की बात कर रहे हैं। मुख आकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो कहा गया है समवृत, समवृत स्वर। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन से होते हैं? ध्यान से देखें आप। एक तो होता है ई, ऊ, ऊ। ये 4 होते हैं संख्या के अंदर। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें समवृत, मुख की आकृति के आधार पर, यानी मुख, इन 4 स्वरों को बोलते समय मुख कम खुलता है। ई, ऊ, आप बोल के देखिए, ई, ऊ, इन 4 स्वरों को बोलते समय मुख है वो कम खुलता है, मुख कम खुलता है। इसी प्रकार से दूसरा इसका भाग है वो है अर्ध समवृत स्वर। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अर्ध समवृत क्या होता है? इस समवृत से थोड़ा ज़्यादा खुलना। जो मुख है बोलते हैं, जिन स्वरों को बोलते हैं, जैसे ए और ओ, ई, ऊ, ए, ओ। आप बोल के देखिए इनको और दोनों में कंपैरिजन करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें मुख बिल्कुल कम खुलता है, इसमें इससे थोड़ा सा, यानी समवृत से थोड़ा ज़्यादा खुलता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? अर्ध समवृत। समवृत का मतलब होता है कम।
तो कम मतलब जिसमें मुख कम खुलता हो वो ई उ, और जिसमें इससे आधा मतलब थोड़ा ज़्यादा खुलता हो तो वो क्या है, अर्ध समवृत। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा और मुख आकृति के आधार पर इसकी और आगे कंटिन्यू रखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें अगला आता है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत मतलब विवृत का मतलब होता है सबसे अधिक, ज़्यादा, तो इससे मतलब ज़्यादा से कम, ज़्यादा से कम। ये संख्या में कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। 3 कौन से होते हैं, तो देखिए ए को बोल के देखिए आप, ए आई औ, ये संख्या में 3 होते हैं। इनको बोलते समय क्या होता है, अब आप विवृत देखिए पहले, फिर ये आपको समझ में आएगा। विवृत, विवृत का मतलब होता है अधिक खुलना। ये संख्या में 1 होते हैं और क्या होता है, आ, बोलते हैं ना आ, पहले बच्चा बोलना शुरू करता है ना माँ, आ, तो माँ बोलते समय ये इसका मुख है ना खोलता है, उसमें उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा होठों को हिलाना नहीं पड़ता, जीभ को ज़्यादा हिलानी नहीं पड़ती। तो ये थे हमारे विवृत, जो 1 ही होता है संख्या में, और ये विवृत होता है अधिक, और इससे थोड़ा कम वो होता है अर्ध विवृत। तो एक बार देख लीजिए आप इनको। मुख आकृति के आधार पर स्वर हैं 4, समवृत कम, अर्ध समवृत इससे थोड़ा अधिक, विवृत अधिक, और अर्ध विवृत इससे थोड़ा कम। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें आप। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं 3 प्रकार के, किस प्रकार होते हैं, तो देखिए आप, इसमें जो हमारे जीव का अगर भाग है, जो हमारे जीव का अगर भाग है, जो आगे का हिस्सा है जीव का हमारा, जैसे अगर भाग, दूसरा क्या है मध्य भाग, तीसरा क्या है पश्य भाग। अब आप बताइए, अगर भाग ए बोलिए ए, तो हमारी जीभ मध्यम से यानी बीच में से उठ रही है। अब बोलेंगे आ, तो हमारी जीभ पीछे से, यानी जीभ का जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ से आवाज़ निकल रही है आ। ई यानी जीभ का अगर भाग, और ई ऊ ये क्या है ऊ, और इसके बाद क्या आता है ए और आई ओ औ। अब देखिए जीवा के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया, मध्य भाग ए है और पश्चे ए आई ऊ, समझे। तो इसी प्रकार से हम अगला पढ़ते हैं, ओष्ठों के आधार पर स्वर। ओष्ठों के आधार पर स्वर, तो इसमें एक होता है वृत्त और वृत्ताकार। वृत्ताकार होते हैं 4, जो कि ऊ,
वृत्ताकार से नाम से ही पता चल रहा है ना, वृत्ताकार का मतलब होता है जैसे हमारे होठ गोल हो रहे हैं वृत्त की तरह। किसकी तरह? वृत्त की तरह गोल हो रहे हैं। ऊ ऊ, और एक और ओ औ, ऊ ऊ, ओ औ। और दूसरा होता है अवृत्त, अवृत्ताकार, जो वृत्ताकार ना हो। इसमें आते हैं ए, आ, ई, ए और आई। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के जो हमने सबसे पहले पढ़ा उच्चारण के, फिर उच्चारण स्थान के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर, जीवा के आधार पर और ओष्ठों के आधार पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपसे वादा करते हैं और अपने उस वादे में हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए एक एक वर्णों का विश्लेषण करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी क्लास। आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आने वाली जो आगे की कक्षाएं हैं इससे और ज़्यादा इसका विश्लेषण कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।